अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी केमिस्ट्री के हवाले से कोई टॉपिक नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। आप में से बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं, या सिंपल बोलो ये वीडियो मेरी आप लोगों के ऊपर है करियर काउंसलिंग के लिए, ठीक है, सिंपल करियर काउंसलिंग। आप में से बेटा इस वक्त बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं 9th क्लास के अंदर जो इस वक्त ये बात सोच रहे हैं कि मैं कंप्यूटर लूँ या बायोलॉजी लूँ। स्टिल आज क्या है, जून की ऑलमोस्ट आई थिंक आज है 7 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख ऑफ जून है आज की इस तारीख तक बच्चे यही सोच रहे हैं अब तक कि मैं बायोलॉजी पढ़ूँ या मैं कंप्यूटर लूँ। भाई समझ से बाला कर मैं आखिर पढ़ूँ क्या आगे जाके। स्टिल अब तक मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, जहाँ मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ बेटा, वहाँ पे मैंने 9th क्लास के बच्चों से पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या बनना है, क्या करना है और क्या सारे आप लोगों की सोच है, थॉट है। तो बच्चों ने जवाब दिया बस पता नहीं, बस मालूम नहीं। तो बेटा जब तक आपको मालूम ही नहीं है कि आपने पढ़ना क्या है और आगे जाके बनना क्या है, देखो बच्चे मुझे एक जवाब देते हैं मिस अच्छा इंसान बनना है। अरे इंसान तो आपको अल्लाह ताला ने खुद ही बना के दिया है। इंसान बनने में आपको क्या करना है? इंसान तो अल्लाह ताला ने आपको खुद बना के दिया है ना बेटा। आपको अगर आप कहते हैं अच्छा इंसान बनना है तो अच्छा इंसान आप कैसे बनेंगे? खुद से सवाल करो कि अच्छा इंसान अगर बनना भी है तो कैसे बनोगे अच्छा इंसान यार। क्या करेंगे हम कि आप अच्छा इंसान बन जाएं? क्यों, कैसे? खुद से क्वेश्चंस करो, खुद से पूछो कि आखिर मैंने क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। एक वर्ड आपने सुना होगा स्कोप के बारे में, तो कहते हैं स्कोप। स्कोप बेटा आपका हर उस चीज़ में मौजूद होता है। स्कोप यानी कि कहाँ डिमांड ज़्यादा है लोगों की, ठीक है बेटा। स्कोप हमेशा, या हम कहते हैं ना इस फील्ड का स्कोप अच्छा है, यानी कि डिमांड वहाँ पे लोगों की ज़्यादा है या ज़्यादा अच्छे यहाँ पे वर्थ हैं। तो बेटा स्कोप वहाँ आपका ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर आपकी इंटरेस्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी लगन होती है। जहाँ भी आप लग के काम करोगे बेटा वहाँ पे आपका स्कोप खुद बन जाएगा, ठीक है। वहाँ लोग आपको आपके नाम से जानने पहचानने लग जाएंगे। इसका यह हर किस मतलब नहीं है कि भाई फ़लाँ ने कहा था मेरे डॉक्टर बनने में बहुत स्कोप है, मेरा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर में लेकिन स्कोप मेरा डॉक्टर बनने में ना, जैसे मैं डॉक्टर बनने खड़ी हो गई तो ना आप यहाँ के रहोगे ना आप यहाँ के रहोगे, ठीक है बेटा। तो मेरा पहला पॉइंट है ना वो ये है कि अपने इंटरेस्ट को सोचो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर मौजूद है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बेटा कुछ भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। दूसरा ये कि अपने गोल सेट करो। उस इंटरेस्ट के अंदर कोई तो ऐसा लेवल होगा जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो एज अ प्री मेडिकल, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मैं अपने बच्चों को बात कहती हूँ, जो जिनको मैं स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ, मैं ये बात कहती हूँ कि बेटा अजान की आवाज़ तो मेरे कान में बाद में दी गई होगी, शायद पहले यही कहा गया होगा कि मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। पहले मैंने यही सुना होगा अपने कानों से कि मैंने तो डॉक्टर ही बनना है। अजान तो फिर मुझे बाद में दी गई होगी। ये मैं कहती हूँ, हर एक को कहती हूँ, ठीक है। तो अपना उस भी अगर एक कंप्यूटर की फील्ड पे आप चूज़ कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर की फील्ड में देखो सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसकी है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन किस फील्ड में। लाइक अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो जितनी नॉलेज मुझे है मैं एज अ फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट के तौर पर अगर मैं बात करूँ जितनी नॉलेज मुझे है तो बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए भी अच्छी है कि ऑलमोस्ट आप फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छी इसलिए है जो ऐसा घर बैठ के काम करना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा ऐसा अपनी जो भी फील्ड आपने चूज़ किया उसमें आप अपना गोल देखो, ठीक है। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, आपकी डेस्टिनेशन नहीं होगी कि आपको भाग के यहाँ तक जाना है, जब तक भागने का क्या मज़ा है, ठीक है। जब तक आपको नहीं पता कि आपकी रेड लाइन यहाँ पर आके क्रॉस करनी है, जब तक आप यहाँ से लेके यहाँ तक भाग के क्यों आ रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई, क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, छोड़ दो। जब तक यही नहीं मालूम कि आखिर भाग के जाना किधर है तो भागने का मज़ा क्या है, क्यों भाग रहे हो भाई, नहीं भागना, छोड़ दो, ठीक है।
एक बात तो यहाँ तक ये हो गई कि अपना गोल सेट करो, अपनी डेस्टिनेशन सेट करो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। अगर कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अचीव करनी ही करनी है, ठीक है। अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो हर बच्चा जो अभी इस वक्त बायो पढ़ता है वो इसीलिए पढ़ता है कि भाई उसने MBBS डॉक्टर बनना है, ठीक है। मैं इस हवाले से अपनी स्टोरी बताऊंगी, लेकिन वो अभी नहीं, इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में अगर मुझे आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले, आप लोगों की लाइक्स वगैरह मिले, तो मैं आगे उस पर काम करूँगी, ठीक है। तो हर बच्चे जो बायोलॉजी लेता है उसकी एक ही मेन दिमाग में होता है कि भाई MBBS करना है, MBBS डॉक्टर बनना है, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए यहाँ तक इसमें बच्चे जाते हैं, और 90% बच्चे कंप्यूटर ये सोच के लेते हैं कि भाई हमने इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ शाहकार तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने बायोलॉजी पढ़नी है या कंप्यूटर पढ़नी है। वो इस टाइम तक लुढ़कते रहते हैं, कभी कंप्यूटर में लेते हैं, फिर बायोलॉजी में आते हैं, फिर बायोलॉजी से कंप्यूटर में स्किप कर जाते हैं। और स्कूल वाले भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, स्कूल वाले भी उनकी काउंसलिंग नहीं करते। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? उनका क्या चाह रहे हैं, वो काउंसलिंग क्यों करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि टीचर्स की भी लैकनेस है। जैसे कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके ना कोई बड़ा कज़न है, ना कोई बड़ी बहन है, ना कोई बड़ा भाई है, उससे बड़ा घर में कोई है ही नहीं, घर में कोई बड़ा नहीं है, माँ बाप हैं, मामू नाना दादी यही लोग हैं, तो मतलब अब ये लोग तो आपकी करियर काउंसलिंग नहीं करेंगे। आपके मामू खाला चाचू फुप्पो ये तो नहीं करते भाई, सीधी बातें नहीं करते ये लोग काउंसलिंग। तो यहाँ पे टीचर्स का काम होता है कि जितनी देर वो लोग खड़े हुए हैं बात कर रहे हैं उतनी देर वो लोग बात करते हैं। हाँ, मामू खाला लोग पूछते हैं हाँ बेटा क्या करना है, बड़े होके क्या बनना है, पूछते हैं, लेकिन काउंसलिंग नहीं करते कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसके अंदर है, तुम क्या करना चाहते हो, या कहाँ तक इस फील्ड के अंदर कहाँ तक जगह मौजूद है, कहाँ तक आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो यह है कि अपना इंटरेस्ट देखो किस चीज़ के अंदर मौजूद है, जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ स्कोप खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। फिर अपना गोल सेट करो कि यहाँ तक डेस्टिनेशन है। अब अगर मैं ऐसा मेडिकल स्टूडेंट बात करूँ तो मेडिकल के अंदर बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं उनका गोल होता है MBBS करने का, ये उनका होता है प्लान ए, ठीक है, प्लान ए। अगर ये खुदा ना खास्ता प्लान ए इसलिए कामयाब नहीं होता क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो कराची में प्लान ए के लिए MBBS के लिए सिर्फ और सिर्फ 850 सीट्स मौजूद हैं। 850 MBBS के लिए मौजूद हैं, बाकी ऑलमोस्ट 550 तक की जो सीट्स हैं वो BDS के लिए मौजूद हैं, डेंटल के लिए, ठीक है, BDS के लिए मौजूद है 550 ऑलमोस्ट। ये तो 1250 या 1300 तक आकर के BDS का और MBBS का मेरिट बंद हो जाता है गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद कहानी आती है फॉर्म डी की, ठीक है। ये उन बच्चों का प्लान सी होता है। प्लान बी के और प्लान ए क्या होता है, MBBS बनना, MBBS डॉक्टर नहीं बन सके BDS बन जाना, यानी कि डेंटल सर्जरी डेंटिस्ट बन जाना, ये उनका प्लान बी होता है, सही है। ये उनका क्या होता है बेटा, प्लान बी होता है। जब तक प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्लान बी कामयाब पर आ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि जिसका प्लान बी भी सक्सेसफुल नहीं होता, वो प्लान बी तक भी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वो प्लान बी तक भी नहीं पहुंच पाता, तो फिर वो प्लान सी की तरफ आ जाता है। लेकिन बेटा ये आपके जो प्लान्स होने चाहिए ना, ये भी ऐसे होने चाहिए कि भाई आप यहाँ तक पहुँच सकें। ये ना हो कि प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो भाई मैं प्लान बी कर लूँगा, प्लान बी भी कामयाब नहीं हुआ तो भाई मैं प्लान सी कर लूँगा। तो बेटा उसके लिए प्लान सी भी आपका इस तरह का होना चाहिए कि वो प्लान सी कामयाब हो जाए, ये ना हो कि वो प्लान सी भी कामयाब ना हो, ठीक है, सही है। आपकी प्लानिंग और आप लोगों की मार्क्स, सबसे मज़ेदार बात है ना बेटा, वो मार्क्स इतने अच्छे होने चाहिए, इतने ज़बरदस्त मार्क्स आपके लाने चाहिए कि यहाँ तो हंस के हो जाए, यहाँ नहीं हो तो यहाँ हो जाए, अगर यहाँ भी ना हो तो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, प्लान ए होना चाहिए, कामयाब ना होने पर प्लान बी होना चाहिए, अगर खुदा ना खासा किसी का प्लान बी भी कामयाब नहीं होना था तो बेटा प्लान सी मौजूद होना चाहिए, लेकिन प्लान सी को कामयाब होना चाहिए, सही है, प्लान सी कामयाब। चलो बिलफर्ज कर लो किसी का प्लान ए बी सी कोई नहीं कामयाब होता, प्लान डी तो होना चाहिए यार, आखिर चाहिए। प्लान्स करो दिमाग में, रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले सोने से पहले ना अपने दिमाग के अंदर सोचो कि आखिर बनना क्या है, आखिर करना क्या है, ठीक है।
इस तरह खाली बैठे रहने से तो कुछ भी समझ में नहीं आता। सही है, सोचो आखिर करना क्या है, कहाँ तक जाना है, और उसके लिए फिर उस हिसाब से उसी हिसाब से क्या करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत। ठीक है बेटा, उसके लिए इसी हिसाब से क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। मैं इसके लिए बहुत अच्छा सा एक जो शेर है वो जो मेरी अपनी लाइफ का मोटिवेशनल एक शेर है, अल्लामा इकबाल का। मैंने 8th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था, और उस वक्त से लेकर अब तक ये शेर मेरे दिमाग में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं कहूँ तो इस शेर की बुनियाद पर ही मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेर क्या है, वो शेर है, ये 8th क्लास में पढ़ा था। अब जहाँ भी जगह ख़त्म हो गई, क्या हुआ, 100 बार अकीक कटा, तब नगीन हुआ। ठीक है, ऊपर वाले उसमें मिसरे में मेरे पास जगह ख़त्म हो गई थी, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, वरना ये एक मिसरा था, ये दूसरा मिसरा था। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई शेर व शायरी नहीं करने बैठी हुई कि मैं बिल्कुल सही तरीके से इसको प्रॉपर वे में लिखती। यहाँ इस शेर से बहुत बड़ी बात समझाई है मैंने, वो ये बात है कि बेटा अगर इंसान को अपना नाम और शोहरत पैदा करना है, नामी बनना है, नामी ग्रामी नाम होना चाहिए भाई, मार्केट में लोग मुझे जाने, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरी पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए बेटा आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एक तो वो है जो शोबिस की लाइफ है, उस लाइफ की मैं बात नहीं कर रही आप लोगों से, वो एक अलग मेहनत की बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आप लोगों से आपकी फ़ील्ड के अंदर रह के, आपसे एक अच्छा डॉक्टर बन के, एक अच्छा इंजीनियर बन के, एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक अच्छी कोई भी इंजीनियरिंग, सारी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती हैं, केमिकल है, इसके अलावा क्या है, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, ऑलमोस्ट बहुत सारी फील्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 100 या 100 में ज़्यादा बोल रही हूँ तो 50 फील्ड्स तो हैं मौजूद हमारे पास, या शायद ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 12-13 रख लो, इतनी फील्ड्स तो मौजूद होंगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मेरा मुद्दा है वो क्या है, अगर नामी ग्रामी बनना है, नाम चाहिए भाई अपना, नामी नहीं कोई बगैर मुशक्क़त के हुआ। ओके, तो बेटा बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सही है, नामी नहीं कोई बगैर मुशक्क़त के हुआ, 100 बार अकीक कटा तब नगीन हुआ। यानी कि अगर आपको अपनी शोहरत चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपनी फील्ड में अपना नाम बनाना है, तो बेइंतहा की मेहनत करनी पड़ेगी। मुशक्क़त का मतलब क्या होता है बेटा, मेहनत होता है, और मेहनत से जो है दूर भागता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता जो मेहनत से दूर भागता है। तो बेटा इंसान को अपनी फील्ड में रह के बेहद मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो एक अच्छा नामवर शख्स बनता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो दूसरा मिसरा मौजूद है, नामी नहीं को बेमुशक्क़त के हुआ, 100 बार अकीक कटा तब नगीन हुआ। अकीक क्या होता है, अकीक मालूम है किसी को? अकीक बेटा कहते हैं उस पत्थर को जो कि उससे निकलता है, किससे निकलता है, वॉल्केनो के फटने से निकलता है। लावा जब फटता है, वॉल्केनो फटता है, जब उसमें ज़मीन से वो पत्थर निकलता है, आतिश फ़िशा में वो पत्थर निकलता है, और उस पत्थर की कीमत बेटा क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, बहुत सस्ता पत्थर होता है वो, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उस पत्थर के अंदर। ठीक है, वो वाइट कलर का एक पत्थर होता है, अगर नहीं भी तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा अकीक को लिख करके, तो अकीक आप देखेगा कि बहुत सस्ता पत्थर होता है, उसमें कोई उसकी रेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है नगीन। नगीन का मतलब होता है यहाँ पे हीरा। ठीक है, हीरा मतलब डायमंड। ठीक है, डायमंड कितना महंगा है, डायमंड आप और मैं हम सब जानते हैं डायमंड कितना महंगा पत्थर है, डायमंड कितना महंगा होता है। ठीक है, डायमंड कितना महंगा पत्थर है, क्यों महंगा है, क्योंकि नामी नहीं को बेमुशक्क़त के 100 बार अकीक कटा। अकीक एक ऐसा पत्थर होता है बेटा जो उसके आतिश फ़िशा के फटने से बाहर निकलता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद अकीक को 100 बार तराशा जाता है, 100 बार काटा जाता है, उसी अकीक को, उस पत्थर को, जो अकीक जो पत्थर मिलता है ना हमें, उस पत्थर को 100 बार काटते हैं,
एक दफ़ा मशीन से गुजारते हैं, बाहर आता है, फिर दोबारा से मशीन से गुजारते हैं, फिर बाहर आता है, फिर मशीन से गुजारते हैं, 100 टाइम्स इसके ऊपर कट लगते हैं। उस डायमंड का अगर कभी ओरिजिनल डायमंड या पिक्चर्स में देखो तो डायमंड के ऊपर कितने शेप्स हमें यूँ कट्स नज़र नहीं आ रहे होते, यूँ कट्स आते हैं, यहाँ से कट्स आए होते हैं, यहाँ से कट्स आए होते हैं, 10 ऐसे हमें देखने में इतने सारे कट्स लग रहे होते हैं। तो सोचो वो पत्थर कितनी दफ़ा कटा था, वो पत्थर जो अकीक था वो 100 बार कटा था, जब कहीं जाके वो डायमंड आया। जो सारे पैसे होते हैं ना डायमंड के, वो इसके कटने की वजह से इसके पैसे इतने महंगे होते हैं। ये डायमंड, इस वजह से डायमंड आखिर इतना महंगा होता है, क्योंकि ये 100 दफ़ा कटा जाता है, 100 दफ़ा इसको तराशा जाता है, 100 तरीक़ों से तराशा जाता है, तब कहीं जाके वो हीरा बनता है, तब कहीं जाके वो नगीन बनता है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल दूँ। डायमंड की अगर कंपोजिशन अगर आप लोग पढ़ें तो डायमंड भी कार्बन का ही है। ठीक है। और इसी आतिशफ़शां में हमें एक और एक काले रंग का एक मिलता है जिसको हम कहते हैं कोल इंग्लिश में, और कोयला कहते हैं उर्दू में। कोयला देखा है, कोयले की 25 रुपये की थैली, अच्छी खासी बहुत बड़ी बोरी आ जाती है 25 रुपये में, 25-50 रुपये में, 100 रुपये में तो अच्छा खासा कोयला आ जाता है। ऑल्दो के अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोयला बहुत सस्ता है। क्यों? क्योंकि एक तो कोयला काला है। अच्छा, मज़े की बात, कोयला भी कार्बन का ही बना हुआ है, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है। यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई। देखो, डायमंड भी कार्बन का है, कोयला भी कार्बन का है। कोयला 100 रुपये में इतना सारा मिल जाता है, और डायमंड तुम्हें 100 रुपये में डायमंड की शक्ल भी देखने को दे दो तो मेरा नाम बदल देना, 100 रुपये में तुम्हें डायमंड की शक्ल भी नहीं देखने को मिलेगी। आखिर फ़र्क क्या है दोनों में? कोयले के ऊपर क्या होता है, ज़रा सा भी कट नहीं लगाया हुआ होता है, किसी मशीन से कोयले को नहीं गुजार के उसके ऊपर कट वट नहीं लगाया हुआ होता, जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये डायमंड जो है ये 100 टाइम्स कट किया जाता है, 100 टाइम्स ये मुश्किलात से गुज़रता है, 100 टाइम्स ये प्रॉब्लम से गुज़रता है। अगर कटिंग की बात करें तो 100 टाइम्स इसकी बॉडी को तकलीफ़ात पहुँचती हैं, तब कहीं जाके वो एक हीरा बनता है, और उस हीरे की इतनी प्राइस हम पे करके उसे अपने पास लेकर के आते हैं। तो बेटा, अभी हम सब अकीक हैं। मैं ख़ुद भी अगर बात करूँ तो मैं भी एक अकीक हूँ। मैं मुशक्क़त कर रही हूँ नगीन बनने के लिए, मैं मुशक्क़त कर रही हूँ हीरा बनने के लिए, और आप लोगों का भी मुशक्क़त का वक्त स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये 4 साल ज़िंदगी के बहुत अहम साल होते हैं। अगर इस 4 साल में आपने मेहनत कर ली तो यू विल बी किंग ऑफ योर फील्ड। अगर आपने इन 4 सालों को बर्बाद कर दिया, इन 4 सालों को आपने छोड़ दिया, या ये सोचा कि भाई अभी बहुत टाइम है, आगे जाके मेहनत कर लेंगे, बहुत टाइम है, आगे जाके देख लेंगे, बहुत टाइम है, आगे जाके सोच लेंगे, तो यकीन करें आपके पास कोई टाइम मौजूद नहीं है, और आपको फिर कोयले की मांग बिकने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप को कोयले के मांग बिकने की बहुत ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हीरा बनाओ। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं थोड़े टाइम बाद आगे जाके बताऊंगी। अगर आप लोग इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे बताऊंगी। एक बहुत अच्छा शेर है जो वो भी एक मोटिवेशनल शेर है। ठीक है, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है उससे भी। सही है बेटा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आज के तमाम लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आज की ये मेरी काउंसलिंग वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, बायोलॉजी लें या कंप्यूटर लें, उनसे मेरी गुजारिश है बेटा आप पहले अपना इंटरेस्ट देखें। जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपका स्कोप है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, कोई भी सी भी फील्ड हो, कुछ भी हो जाए, या टेक्निकल्स भी हों। तो बेटा जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है ना, उस फील्ड में आपकी स्कोप है। ये ही मेरी एक कोटेशन है कि भाई जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपका स्कोप है। भले आप कोई ऐसी फील्ड उठा लें जो, चलिए यहाँ पे एक और बात करती हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ज़बरदस्त सर हैं हमारे। वो कहते हैं कि मैंने फार्मासिस्ट के, मैं ख़ुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने फार्मासिस्ट को 8000 में ड्रम धोते हुए भी देखा है, और फार्मासिस्ट के मैंने एयरपोर्ट पे अपने जहाज़ भी खड़े हुए होते देखे हैं। तो वर्थ मेरी डिग्री की नहीं है, वर्थ मेरी अपनी है। मुझे मालूम है कि मैं कहाँ ले जाके अपने आप को स्टैंड कर सकती हूँ,
वर्थ आपकी किसी भी डिग्री की नहीं होती। जो कहते हैं कि भाई फ़लाँ कॉलेज नहीं मिला तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, नहीं होती भाई, नहीं होती ज़्यादा तबाह ज़िंदगी। आप अगर किसी भी कॉलेज में जाओ, वहाँ जाके आप अपनी कोई भी मेहनत करोगे, भले आके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला आगे जाके आपको कंपनसेशन दे देगा। हम सब मुसलमान हैं, हम सबका इस बात पे ईमान है कि एक अल्लाह ताला मौजूद है जो हमारे सारे काम देख रहे हैं। हर वो काम जो हम लोगों के सामने मिलके करते हैं, वो काम जो हम पीछे करते हैं, हर काम पे अल्लाह ताला की नज़र मौजूद है। ठीक है, हम बीइंग अ मुस्लिम हम सबकी ये एक थॉट है। ठीक है, तो बेटा अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं कंपनसेशन दे देगा। आपने बस जो मेहनत की हुई होगी ना, अल्लाह ताला उस मेहनत का बदला आपको हर हाल में देते हैं। अल्लाह ताला अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखते। जो आपने मेहनत की होगी आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अच्छाई में मेहनत की है तो अच्छा मिलेगा, बुराई में मेहनत की है तो बुरा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, और जिस चीज़ पे आपका ईमान होगा आपको वो चीज़ मिल के रहेगी। ठीक है, सही है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दोबारा यही कहूँगी कि अपना स्कोप चेक करो बेटा। जो बायो और कंप्यूटर वाले बच्चे अभी तक लुढ़क रहे हो, इसको अपने इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट के लिहाज से अपने गोल्स देखो कि किस फील्ड में आप कितनी मेहनत कर सकते हो। मेहनत दोनों में ही है, बहुत ज़्यादा है। मेरी मशवरा ये होती है कि भाई आप लोग बायोलॉजी ले लो, ताकि अगर आगे जाके, वैसे तो मैं यही कह रही हूँ कि आप अपनी फील्ड सेट करो, आगे जाके अगर, या बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें यार, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सही है, अगर इस पर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो मैं काउंसलिंग की वीडियोस और बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसके अंदर इतनी मेहनत कर सकते हो तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है बायोलॉजी ले लो, ताकि आगे जाके आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल का ऑप्शन मौजूद रहे। अगर आप लोग कंप्यूटर ले लेते हैं अभी 9th क्लास में, तो आगे जाके फ़र्स्ट ईयर में प्री मेडिकल का ऑप्शन आपसे ख़त्म हो जाएगा, ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, आप लोग डाइजेस्ट कर सकें ये सारी चीज़ें। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कितनी अच्छी जा रही हैं। सही, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स की नीड है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।